हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं मानवेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग बूट का एक सीरीज, जहां पे हम स्क्रैच से देखेंगे कि कैसे हम स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनीज में आज भी उनके बैकएंड एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट पे डेवलप होते हैं और स्प्रिंग बूट जावा का एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है। बिफोर स्टार्टिंग द स्प्रिंग बूट कोर्स, यहाँ पे कुछ हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो पहला प्री रिक्विजिट ये है कि हम इस अपने एप्लीकेशन में जो डेटाबेस यूज करेंगे वो एक MySQL डेटाबेस होगा। आप इसके लिए किसी भी क्लाउड होस्टेड SQL का यूज कर सकते हैं। हम अपने इस कोर्स में हमारे लोकल होस्ट पे जो SQL रन हो रहा है हम उसको यूज करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे अपने लोकल होस्ट पे रन हुए हुए SQL को हम एक डेटाबेस क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं और कैसे हम उसको यूज करते हैं। ये हमारा पहला प्री रिक्विजिट है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें जावा कोर का बेसिक्स आना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग बूट एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है तो जावा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होंगे, हमें उनका नॉलेज होना चाहिए। थर्ड हमारा पॉइंट है REST API का बेसिक्स है। जस्ट बिकॉज स्प्रिंग बूट जो है वो एक REST बेस्ड एप्लीकेशन हमारा बनने वाला है तो हमें एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे एक REST एप्लीकेशन वर्क करता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अगर इन सब का हमें बेसिक्स होगा तो हमारे लिए थोड़ा समझना इजी होगा इस कोर्स में। तो बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर के बारे में। तो बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है बट इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा एक यूजर है, वो एक पोस्ट, जैसे कि आप जाके फेसबुक पे जब पोस्ट करते हो उस टाइप का उसके पास एक पोस्ट है जिसको उसको वो क्रिएट करना है। जब वो क्रिएट हो जाएगा तो उसे वो रीड करेगा, अपडेट करेगा और डिलीट करेगा। तो ये जो CRUD ऑपरेशंस है हम उसको देखेंगे कैसे हम बना सकते हैं इन द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। और जो भी डेटा है उसको हम एक डेटाबेस से परसिस्ट करेंगे जिसके लिए हम MySQL को यूज करने वाले हैं। और साथ में बोनस ये है कि हम जब अपना प्रोजेक्ट एक अच्छे स्टेज पे आ जाएगा तो उसमें कैसे हम एक AI एजेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम उसे भी देखेंगे। तो ये हमारा एक टाइप का बोनस है और जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे जाएगा हम उसे भी देखेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये जो सीरीज होगा, ये थोड़ा अलग है बाकी सारे सीरीज से जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर देखेंगे स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना और साथ में AI का इंटीग्रेशन भी है जो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला काम है कि हम एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास जो भी एक अच्छा एडिटर है IntelliJ या VS Code आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली IntelliJ यूज करूंगा बिकॉज IntelliJ में जावा को लेके काफी अच्छे फंक्शनलिटी। सबसे पहला काम क्या है कि एक साइट है start.spring.io, हम इस साइट पे जाएंगे। बेसिकली ये साइट जो है वो हमारा एक बहुत हैवी लिफ्टिंग काम करके देगा। इसका मतलब है कि जो भी हमें नेसेसरी डिपेंडेंसीज है प्रोजेक्ट की या जो प्रोजेक्ट सेटअप है वो उसको स्टैंडर्ड रखेगा। आपको पता होगा कि जावा के लिए दो बहुत फेमस फ्रेमवर्क है, ग्रेडल है एज अ बिल्ड टूल और एक मेवन है एज अ बिल्ड टूल। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो प्रोजेक्ट काफी स्ट्रक्चर्ड रहता है। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम अपने मेवन को यूज करने वाले हैं एंड उसको देख के हम कैसे देखते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो start.spring.io पे आने के बाद हमें चूज करना है कि हमारा प्रोजेक्ट का बिल्ड टाइप क्या होगा, ग्रेडल होगा या मेवन होगा। मैंने मेवन चूज किया हुआ है। लैंग्वेज क्या होगा, जावा होगा। और उसके बाद हमें चूज करना है कि हमें स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन चूज करना है। तो जनरली हम स्प्रिंग बूट का सबसे लेटेस्ट स्टेबल वर्जन चूज करते हैं। आप स्नैपशॉट वर्जन भी चूज कर सकते हैं बट उसमें कुछ बग्स एंड फिक्सेस रहता है, तो बेटर है कि हम एक स्टेबल वर्जन को पिक करें जो कि सबसे लेटेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट आपका 3.3.4 है जो पहले से चूज किया हुआ है। उसके बाद मेवन में जैसे आपको पता है या मैं बता देता हूँ कि उसमें जो भी जार बिल्ड होता है उसका एक पर्टिकुलर पैकेज का स्ट्रक्चर रहता है, हमें उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल com.springboot आप रख सकते हो अपने ग्रुप आईडी का नाम। आर्टिफैक्ट जो है वो अब जो आपका जार जो भी क्रिएट होगा एट द बिल्ड टाइम, जो भी आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगा उसका नाम क्या होगा। मैं रख देता हूं इसे फीड स्प्रिंग CRUD ऐप। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी रेलिवेंट नाम दे सकते हो। जब आपका ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी को यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में जिसका नाम है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। जस्ट बिकॉज स्प्रिंग बूट जो है वो हमारा एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनने वाला है और उसके लिए हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करना होगा, जो अगर आप जाओगे नीचे तो स्प्रिंग वेब जो डिपेंडेंसी है आप उसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी से। ये आपका मिनिमम रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है। जब हम SQL को इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसमें और डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। जब ये इतना काम हो जाए आप जनरेट पे क्लिक करो और जहां भी आपको अपने डिवाइस में स्टोर करना हो वहां पे आप स्टोर कर सकते हो। एक बार जब आपका ये जिप फाइल डाउनलोड हो गया है, आप अपने एडिटर को खोलो तो मेरा जिप फाइल जो है वो अब एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं अपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करूँगा। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लिया IntelliJ में और हमारे पास एक मेवन प्रोजेक्ट आ चुका है। अगर आप देखोगे तो जो मेरा फीड स्प्रिंग CRUD ऐप है वो एक मेवन प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको pom.xml है जो आपके डिपेंडेंसीज को होल्ड करता है। मेवन का बहुत बेसिक्स है बट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो जो भी डिपेंडेंसीज हमने इंक्लूड किया हुआ है वो उसको जाके नेट से डाउनलोड करता है और उसको वो कैश करता है अपने सिस्टम में। तो हमें कमांड रन करना है maven clean install
ये कमांड जो है वो आपके pom.xml फाइल को रीड करेगा और जो भी आपने यहाँ पे डिपेंडेंसीज डिक्लेयर किया हुआ है डिपेंडेंसी ट्री के अंदर वो उसको डाउनलोड करेगा और उसको आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल करवाएगा। तो फर्स्ट टाइम हमें मेक श्योर करना है कि हमारा प्रोजेक्ट सही से बिल्ड हो गया है विदाउट एनी एरर्स। हमने जब maven clean इंस्टॉल कमांड रन किया तो देखा हमने कि यहाँ पे एक टारगेट फोल्डर जनरेट हुआ है जिसके अंदर आपका जो भी एंड जार क्रिएट होगा, जिस जार को आप रन करोगे अपने किसी भी एनवायरनमेंट में वो क्रिएट होगा, वो इसके अंदर क्रिएट होता है। अभी हम एक क्विकली देखते हैं कैसे हम स्प्रिंग बूट को यूज कर सकते हैं, बिकॉज आप में से बहुत सारे यूजर्स नहीं होंगे तो स्प्रिंग बूट कितना ईजी है यूज करना, हम उसको देखते हैं। और हम एक सिंपल सा एक गेट एंड पॉइंट बनाते हैं जिसको हम हिट करेंगे अपने ब्राउजर से, हमें वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा, इजी टू यूज एंड पॉइंट। तो उसके लिए हम अपने सोर्स फोल्डर में जाएंगे, मेन में जाएंगे, जावा में जाएंगे। तो कुछ बेसिक फाइल्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। मेरा पहला जो फाइल है वो है आपका मेन application.java फाइल जो आपके सोर्स फोल्डर के अंदर होता है। तो मुझे यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है कि प्रोजेक्ट जेडीके इज नॉट डिफाइंड, जो कि आपको भी आ सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि आपके सिस्टम में जो भी जावा वर्जन डिफाइंड है उसको आपको अपने प्रोजेक्ट से लिंक करना होगा, तभी आपका प्रोजेक्ट आपको उस जावा को यूज करने देगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं सेटअप एसडीके यहाँ पे यूज करूंगा और मेरे सिस्टम में लोकल में सबसे लेटेस्ट 17 है जेडीके है, मैं उसको यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी ऐसे एरर्स आ सकते हैं जो आपको रिजॉल्व करने आने चाहिए। तो मेरे पास एक यहाँ पे application.java फाइल है जो कि मेरा एंट्री पॉइंट एप्लीकेशन का है। आप जब भी कुछ भी आप एंड पॉइंट हिट करोगे या कुछ भी आप रिस्पॉन्स भेजोगे, पहला आपका कंट्रोल इसी एप्लीकेशन फाइल पे आएगा और वो यहीं से बाकी सारे क्लासेस को यूज करेगा। तो अभी के लिए हम देखते हैं कैसे हम एक क्विकली एक बहुत इजी एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, गेट एंड पॉइंट, जिसको अपने ब्राउजर से हम हिट करें, हमें एक रिस्पॉन्स वापस आए। उसके लिए क्या होगा कि आपका जो पैकेज स्ट्रक्चर है com.springboot feed spring CRUD एप्लीकेशन, आपको वहां पे जाके एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करना होगा जिसके अंदर अपना हम लॉजिक लिखेंगे। अब हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पे जावा क्लास इमीडिएटली अवेलेबल ना हो। इसका रीजन ये है कि आपका जो जेडीके है वो भी प्रॉपर्ली सेटअप नहीं हुआ है। अपने आप जेडीके को सेटअप कर लो जैसे मैंने दिखाया था, और फिर अपने आप विंडो को क्लोज करके फिर से जब ओपन करोगे तो आपका जो मेवन है वो फिर से सारे डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करेगा और आपके जावा को आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल करवाएगा। उसके बाद से आपका यहाँ पे जावा क्लास आना शुरू हो जाना चाहिए। तो मेरे यहाँ पे जावा क्लास आ रहा है, मैं यहाँ पे एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ और मैं उसे नाम देता हूँ feed.java। अब इस feed.java क्लास के अंदर हमारा जो बिजनेस लॉजिक है, जहाँ पे हम एक नया एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पे होगा। अब हमारा एक रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हमारा जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट पे रन होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई कस्टम पोर्ट यूज करना हो। बाय डिफॉल्ट जो आप स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, उसको कॉन्फ़िगर करते हो, तो पोर्ट नंबर 80 जो होता है वो आपका पहले से डिफाइंड होता है फॉर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंट में हो सकता है कि आपका 80 पोर्ट अवेलेबल ना हो और आपको कोई कस्टम पोर्ट यूज करना हो। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें अपने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन करने होते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो मेरे एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर जावा के बाद एक रिसोर्सेज नाम का फोल्डर है। इस रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर आपका एक फाइल है application.properties फाइल। इस पर्टिकुलर फाइल में आप अपने स्प्रिंग बूट के सारे मेजर कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करते हो, जैसे कि आपका स्प्रिंग बूट में कौन सा पोर्ट यूज होना चाहिए। अगर आपने कोई डेटाबेस को हुक किया है, जो हम लोग करेंगे आगे वाले वीडियो में, हम उसका यहाँ पे क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम कैसे पास कर सकते हैं, उन सारे चीजों को हम अपने application.properties फाइल में डिफाइन करते हैं। अभी हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हमें एक पोर्ट नंबर डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर 8765 पोर्ट नंबर डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे server.port इज इक्वल टू 8765। हमें इतना ही डिफाइन करना था कि हमारा पोर्ट नंबर क्या होगा। आपने जब यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया तो आपका जो स्प्रिंग है वो रन टाइम पे इस पर्टिकुलर पोर्ट पे यूज होगा। अब हम देखते हैं अपने चलते वापस उस फीड जावा क्लास पे, और हम यहाँ पे एक नया एंड पॉइंट हिट करने का, क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो एंड पॉइंट क्रिएट करने के पहले कुछ बहुत स्पेशल टर्म्स है स्प्रिंग बूट में जो हमें समझने होंगे। उसमें से पहला एक टर्म है एनोटेशन। तो एनोटेशन क्या होता है? एनोटेशन एक स्पेशल टर्म है स्प्रिंग बूट में, एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है जो मेरे किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपोनेंट को डिफाइन करता है। जैसे कि हो सकता है कि आपका एक क्लास जो हो वो डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहा हो सकता है आपका एक क्लास जो हो जहां पे अपने आपने एंड पॉइंट को क्रिएट किया हो। ये दो क्लास बहुत अलग है, राइट? इनके लिए हम एक अलग अलग टाइप का उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि उसे स्प्रिंग अंडरस्टैंड करता है कि मेरा ये क्लास किस टाइप का काम कर रहा होगा। जनरली हम जब किसी भी एक नए एंड पॉइंट को क्रिएट करते हैं, उस कंपोनेंट को हम कहते हैं कंट्रोलर क्लास, कंट्रोलर। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी मेरा क्लास है, जो मेरे एंड पॉइंट्स को क्रिएट करेगा, जो मेरा कंट्रोलर कंपोनेंट है, हम उसको एनोटेट करते हैं विद एनोटेशन कॉल्ड एज रेस्ट कंट्रोलर। ये जो रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन है वो स्प्रिंग बूट का है। आप देख सकते हो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क से ही डिराइव हो रहा है। और जैसे मैंने इस पर्टिकुलर एनोटेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, स्प्रिंग ये इंटरनली समझ गया है कि मेरे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मेरे कुछ एंड पॉइंट्स डिफाइन होने वाले हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे कि एक मेथड क्रिएट करेंगे। स्प्रिंग बूट अल्टीमेटली जावा को यूज करता है, तो यहाँ पे जावा के कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होंगे। मुझे क्या करना है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा एक एंड पॉइंट होगा
गेट पर्सन फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम उस गेट पर्सन को हिट करेंगे तो मेरे स्प्रिंग में उसके करस्पॉन्डिंग एक मेथड होना चाहिए कि जब भी वो एंड पॉइंट हिट हो तो मेरे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कोई जावा मेथड भी हिट होना चाहिए। उस मेथड का जो भी रिटर्न वैल्यू होगा वो उस एपीआई का रिस्पॉन्स बन के जाएगा। किसी भी स्प्रिंग एप्लीकेशन का एक बेसिक आर्किटेक्चर ही होता है कि आपका वन एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपका एक जावा मेथड होना चाहिए। हमारा अभी जावा मेथड में क्रिएट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी पर्टिकुलर एंड पॉइंट हो वो एक सिंपल सा स्ट्रिंग रिटर्न करे, हम डिफाइन कर सकते हैं पब्लिक स्ट्रिंग विल बी माई रिटर्न टाइप और एक मेथड का नेम, फॉर एग्जाम्पल गेट पर्सन। मेरा ये मेथड का टाइप स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ रिटर्न वेलकम टू फीड एप्लीकेशन। हमने यहाँ पे अपना एक मेथड को डिफाइन कर दिया, लेकिन ये मेथड तो क्रिएट हो गया, लेकिन ये मेथड किस एंड पॉइंट के लिए हिट होगा हमें ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस मेथड के ऊपर हम एक एनोटेशन लगाएंगे कि ये जो मेथड है उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे हिट होना चाहिए। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मेथड है वो किस टाइप का HTTP रिक्वेस्ट को सर्व करता है। जैसे कि गेट भी हो सकता है। गेट क्या होता है, हमें जब कुछ डेटा फेच करना होता है। पोस्ट क्या होता है, हमें जब कोई डेटा को अपने एप्लीकेशन में इंसर्ट करना होता है। पैच क्या होता है, अपडेट करने के लिए होता है। डिलीट क्या होता है, किसी रिसोर्स को डिलीट करने के लिए होता है। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हमें एक एंड पॉइंट को हिट करना है जो हमें डेटा लाके वापस दे, तो ये एक तरह का गेट एंड पॉइंट होगा कि जब भी हम गेट पर्सन एंड पॉइंट को हिट करें तो ये जो मेथड है वो मुझे वेलकम टू फीड एप्लीकेशन रिटर्न करे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो गेट पर्सन मेथड है वो कब हिट होना चाहिए। उसके लिए एक एनोटेशन है यहाँ पे @गेट मैपिंग। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपका एक पोस्ट एंड पॉइंट है, उसके लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट मैपिंग है। चाहते हो आप पैच करोगे तो पैच मैपिंग है। जो भी आपका HTTP रिक्वेस्ट टाइप है उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक मैपिंग का एनोटेशन डिफाइंड है। अब ये गेट मैपिंग मैंने डिफाइन कर लिया है, बट कौन सा एंड पॉइंट होगा, वो एंड पॉइंट का URL क्या होगा उसको हम डिफाइन करते हैं इसके ब्रैकेट्स में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया गेट पर्सन। अब क्या होगा कि स्प्रिंग को पता है कि जब जब ये /गेट पर्सन एंड पॉइंट हिट होगा तो वो इस गेट पर्सन मेथड को कॉल करेगा। उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग आप जो भी रिटर्न कर रहे हैं वो उसको रिटर्न करेगा। ये हमारा एक बेसिक एक सिंपल सा एंड पॉइंट हुआ जो हमने अभी क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे रन कर सकते हैं। तो मैं अपने टर्मिनल में वापस जाऊंगा। दो तरीके इसको रन करने के। पहला तरीका ये है कि आप अपने एप्लीकेशन एंट्री पॉइंट क्लास पे जाओ और यहाँ पे आपको एक एरो दिखेगा, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपके एप्लीकेशन को रन करेगा। दूसरा बेटर तरीका क्या है कि आप कमांड यूज करो। कमांड क्या है, मेवन MVN spring-boot :run। ये मेरा कमांड है। अगर मैं इसे एंटर मारता हूँ, ये कमांड जो है वो आपके स्प्रिंग एप्लीकेशन को रन करेगा। तो आपका जो स्प्रिंग एप्लीकेशन है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हुआ है। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आपका एप्लीकेशन किस पोर्ट पे रन कर रहा है। हमने अपने एप्लीकेशन.properties फाइल में एक पोर्ट डिफाइन किया था 8765। स्प्रिंग बूट ने उसे पिक कर लिया है और वो अब 8765 पोर्ट पे आपका एप्लीकेशन को रन कर रहा है। देखोगे तो आपको दिखेगा टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8765। एक और पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आपने Node.js भी डेवलप किया होगा पहले, तो किसी भी आपको एप्लीकेशन के लिए आपको एक सर्वर चाहिए होता है। स्प्रिंग बूट जो है वो इंटरनली एक सर्वर को यूज करता है जिसका नाम है अपाचे का टॉमकैट सर्वर। तो स्प्रिंग बूट का एक बहुत स्पेशलिटी वाला ये पार्ट है कि आपको कोई थर्ड सर्वर को इंस्टॉल नहीं करना है। स्प्रिंग बूट अपने साथ एक पहले से प्री डिफाइंड सर्वर लेके आता है जिसको आप जस्ट बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशंस कुछ एडवांस रिक्वायरमेंट है तो वो अलग बात है, बट डिफॉल्ट के लिए आप अपाचे का टॉमकैट सर्वर को यूज कर सकते हो। मेरा जो सर्वर है वो 8765 पोर्ट पे स्टार्ट हो गया है और हमने एक एंड पॉइंट क्रिएट किया था /गेट पर्सन। देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। अपने हम ब्राउजर पे वापस जाएंगे और हम हिट करेंगे लोकल होस्ट 8765/गेट पर्सन। लोकल होस्ट इसलिए क्योंकि आपका जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वो आपके डिवाइस पर रन हो रहा है। ये आपका पोर्ट नंबर है और ये हमने जो एंड पॉइंट डिफाइन किया था वो है। अगर आप इसे एंटर मारोगे तो आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है वेलकम टू फीड एप्लीकेशन, जो कि कंफर्म करता है कि आपने जो यहाँ पे नया एंड पॉइंट डिफाइन किया था वो जब हिट हुआ है तो करस्पॉन्डिंग आपको जो भी स्ट्रिंग है वो वापस मिल रहा है। तो हमने देखा कि कैसे हम एक बहुत सिंपल सा एक एंड पॉइंट बना के उसे हिट करके रिटर्न रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये बहुत एक बेसिक था। हमने बस इसमें ये देखने का ट्राई किया कि कैसे स्प्रिंग बूट ईजी टू कॉन्फ़िगर है, क्योंकि अगर आपने किसी और भी टेक स्टैक यूज़ किया तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्प्रिंग बूट में काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स आपको अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से क्लासेस बनेंगे, कौन कौन सा लेयर बनेगा, और फिर हम उसे आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।